Hello students, as you know that our refractive index topic is going on. Today I will discuss some numericals related to the refractive index. Try to understand. Before starting refractive index, I am going to tell you some basic related formula to refractive index. Okay student, so simply we can say this is your refractive index. We can denote it by n, or we can say this is the nu. Okay, so simply we will denote it by n only. Very simple notification of it. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हम इसको n से डिनोट करते हैं. तो n इज इक्वल टू हमारा रहेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. वी कैन से वैक्यूम, वी कैन से बिकॉज एयर और वैक्यूम दोनों हम अर्थ सरफेस पे सेम लेते हैं. इसमें जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू होता है वो सेम होता है. और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये फॉर्मूला मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो है सजेस्टेड वीडियो में जाना पड़ेगा, जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ठीक है. अब इसमें जब हमारा एक चीज़ होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वी कैन से वैक्यूम, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं, क्योंकि सी की वैल्यू हमारी सेम रहती है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लेकिन इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू हम नॉर्मली मानते हैं वो आपकी 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. तो हम इस पॉइंट फ्रैक्शन को हटा के हम सीधा 3 × 10⁸ को यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वी विल टेक दैट इज v. क्लियर. तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होगी, जो n इज इक्वल टू होगा c बाई वी होगा. तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं कौन सा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर. और जब आपको एक मीडियम दे देगा, फिर उस मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगा. जैसे उसने बोल दिया आपका नॉर्मली वाटर से ग्लास में ट्रैवल कर रहा है, या मतलब किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम. और तो लिखेंगे कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम, जो हमारा सेकंड मीडियम जिसमें लाइट बेंड होता है उसको पहले लिखते हैं और दूसरे वाले को बाद में. ये नोटिफिकेशन हमारा. तो हमारा n21 इज इक्वल टू वट, v1 बाय v2. इसको बोलते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सही है और नो. ये मतलब रिलेटिव, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दिस इज ओनली मेंट फॉर द कंपैरिजन, मेकिंग या गेटिंग कंपैरिजन बिटवीन द टू मीडियम लाइट सिस्टम. क्लियर. तो इसका वैसे कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता. इसको अगर हम n21 को अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म में हमारा ऐसे लिखा जाएगा n2 बाय n1. और ये जो n2 है ना, n2 दिस इज फॉर मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज फॉर फर्स्ट सेकंड मीडियम, दिस इज फॉर फर्स्ट मीडियम. say yes or no student. तो दिस इज द नॉर्मल नोटिफिकेशन. तो सिंपली वी कैन ड्रॉ हियर. अब एक बात देखिए, अभी n2 और n1 क्या है, जो n2 है हमारा, ये n2 हमारा होता है अभी वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर टू गिवन मीडियम. और वो मीडियम हम कोई भी टू मीडियम ले लेते हैं तो हम इसको n2 से डिनोट करते हैं. और जो हमारा एयर है, एयर को यहाँ पर मतलब हमें मतलब वैक्यूम के लिए लिखना जरूरी नहीं होता. हम यहाँ पे वैक्यूम के लिए लिखें ना लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर हम दूसरे n1 के लिए स्टडी करें तो n1 हमारा जो होगा ये हमारा c बाय v1 होगा. तो इसमें भी आपको c को दिखाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट हैं और ये जो n21 है ये रिलेटिव है. ठीक है. मतलब जब आपकी लाइट, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये एक तरीके का रेशो है. रेशो कैसे, देखो हमारे पास जो n21 है इसको हम लिख रहे हैं v1 से v2 लिख रहे हैं. ठीक है. अब हमें इसको एब्सोल्यूट की फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या करें, इसको c से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दें, c से मल्टीप्लाई कर दें. तो अब इसको कैसे लिखें इस फॉर्म में कि हमारा c बाई v2 आ जाए और c बाई v1 आ जाए. तो कैसे लिखें हम, यहाँ पर नॉर्मली हम c बाई v2 अगर लिख दें तो हमारा अगले वाला क्या रहेगा, c बाई v1 रहेगा, क्योंकि ये v1 नीचे आ जाएगा. तो ये सेम वही प्रोसीजर मिलेगा, पिछली वीडियो मैंने सब बताया हुआ है. और c बाई v2 क्या रहेगा हमारा, c बाई v2 हमारा ये रहेगा n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा n1 रहेगा. तो यहीं से तो हमारा रिलेशन निकल गया, n21 इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई
n1। सी एस और नो स्टूडेंट, क्लियर। अब एक और नया फॉर्मूला आपको यहाँ पर रिलीज होता है, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का। इसमें क्या करते हैं, अगर बाई चांस आप n21 का कर रहे हो तो जो आपका रिवर्स रहेगा तो यहाँ पे n12 हो जाएगा, 1/n12, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर करो n12 करोगे तो ये आपका n21 इधर हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने आपका पिछले टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका, ये फॉर्मूलाज का। और भी यहाँ पे बहुत सारे टर्म रिलेटेड फॉर्मूला है, जैसे कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपका स्नेल्स लॉ की अगर फॉर्म में देखें तो ये आपका रहेगा साइन आई डिवाइड बाय साइन आई आर रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे डेप्थ की फॉर्म में अगर देखें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमारा रहेगा रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो ये इस तरीके के फॉर्मूले। अब डी का भी हमारे पास वो जो गैप आया है वो भी फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली जो 10th क्लास के फॉर्मूले वही हम ये बेसिकली यहाँ पर यूज़ करेंगे और उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन था, क्लियर। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब अपने न्यूमेरिकल्स, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले हम एक नॉर्मल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसको आप समझने की कोशिश करिए, ओके। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास फ्रॉम फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब जो लाइट है वो एयर से किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो अब आप कैसे लिखोगे इसको, ये कितना दिया आपका यहाँ पे 3/2 गिवन है, ठीक है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास टू एयर का निकालना है, ग्लास टू एयर। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमारा कैसे है, देखिए स्टूडेंट, एयर टू ग्लास। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है। तो ये आपका कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। ये आपका कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अब एक बात देखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं ये फर्स्ट मीडियम है, ये आपका सेकंड मीडियम है। तो अब आप कैसे लिखोगे कि जो आपका लाइट इज गोइंग फॉर मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, क्लियर। तो आप हाउ विल यू राइट, एन जी, और एयर से आ रहा है तो ए लिखोगे आप यहाँ पर, एन जी ए, मतलब एन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्लियर। अब एक बात सुनना स्टूडेंट्स, अब एयर को लिखो ना लिखो आपकी चॉइस है, यहाँ पे आप लिख सकते हो एयर को या नहीं लिख सकते हो, बट यहाँ पे हमारे पास और कोई मीडियम नहीं है तो आपको एयर को शो कर देना है। तो ये दिया हुआ है तुम्हारा, ये गिवन आपका 3/2, कितना गिवन है 3/2। ग्लास टू एयर निकालना है, कहने का मतलब क्या है, अब एयर ग्लास से एयर में जा रही है, मान लेते हैं अभी ग्लास यहाँ पर है, अब एयर यहाँ पर है, ठीक है। अब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, तो हमें क्या निकालना है, NAG निकालना है, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पता है, अब उल्टा हो गया ना, एयर टू ग्लास, अब ग्लास टू एयर, तो ये रिवर्सिबिलिटी होगा, रिवर्स होगा सिस्टम। तो रिवर्स के लिए कैसे निकालोगे आप, जो आपका NGA है वो उल्टा किसका है, 1/NAG का, या फिर आप उल्टा ले लो, जो ए जो निकालना वो लिख लो ना, NAG इज इक्वल टू 1 क्या निकलेगा, NGA, ठीक है। अब जो NAG है तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, NGA की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2, अब 2 ऊपर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, NAG इज इक्वल टू 2/3, मतलब ये इसका रिवर्स होगा, रिवर्स होगा। अगर एयर से, ये ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, या फिर वी कैन से भी लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो दिस इज 3/2। तो NAG अब एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का आपका 2/3 हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा, क्लियर, अंडरस्टूड और नॉट स्टूडेंट। So this is a basic question. Question number next I'm going to discuss. Listen carefully. अब एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन अ सब्सटेंस, मान लेते हैं आपके पास कोई सब्सटेंस है वो x है, ठीक है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस सब्सटेंस से ये लाइट एयर मीडियम से आ रही है, किससे आ रही है, एयर से, एयर से आ रही है। तो एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहेगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो अब ये एक तरीके का एब्सोल्यूट आ गया। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला बनता है C/मीडियम, मीडियम वेलोसिटी हमारा यहाँ पर क्या है, x है, ठीक है। अब ये हमारा कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आपका 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपको यहाँ से मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका यूनिट लेस होता है बच्चे में, ये बात याद रखना, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती,
ये यूनिट लेस होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो आपका कितना होगा 300 डिवाइड बाई 125। अब आप इसको डिवाइड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड और नॉट स्टूडेंट? तो आफ्टर डिवाइडिंग वी गॉट हियर दैट दिस इज 2.4, दिस विल बी द 2.4, ठीक है। अब ये एक बात याद रखना, एब्सोल्यूट, एक छोटी चीज़ बता दो, ये पहले बता चुका हूँ, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना वो एयर से मीडियम में आती है, ठीक है। अब एयर में तो मैक्सिमम वेलोसिटी है ही, मीडियम में कम रहेगी, तो आपका यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर छोटा, तो डिवाइड करने के बाद भी हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। और ये 2.4 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आपका डायमंड का, ये सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। से यस और नो स्टूडेंट? तो द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस। Next question is given here that the refractive index of water with respect to air, means the refractive index of water with respect to air। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, कई बुक्स में इसको ऐसे लिखा हुआ है n with respect to air, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है water with respect to air, कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। आप कोई भी प्रोसीजर फॉलो करो, मतलब इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना गिवन है, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 4/3, ठीक है। अब इसने पूछा है एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर फाइंड आउट करो, मतलब एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर वी हैव टू फाइंड आउट। ओके स्टूडेंट, हाउ वी विल फाइंड आउट, लिसन केयरफुली। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिखने का तरीका देख लीजिए क्या है। जैसे हमारे पास n21 होता था तो हम कैसे लिखते थे, v1/v2, तो वेलोसिटी फॉर्म में लिखते थे, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म हमारी होती थी वो होती थी हमारी n2/n1। क्लियर? अब ये यहाँ पे NWA 4/3 अगर गिवन है तो हमारा कैसे गिवन है, देखो स्टूडेंट, NWA मीन्स क्या दे रखा है, NW डिवाइड बाई NA इज इक्वल टू कितना गिवन है, 4/3। से यस और नो स्टूडेंट? और वेलोसिटी फॉर्म में कैसे होगा हमारा ये, NWA इज इक्वल टू VA डिवाइड बाई VW, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम मीन्स वाटर, तो ये ग्रेटर देन 1 है ही, ठीक है ना। अब हमें पूछा, इसने पूछा है हमारे पास कि इसने पूछा NAW का फाइंड आउट करो। NAW का फाइंड आउट कैसे करेंगे, यानी कि हमारे पास जो NAW है ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म में रहेगा NA/NW, और वेलोसिटी फॉर्म में रहेगा हमारा VW डिवाइड बाई VA। ही इज आस्किंग दिस वन। क्लियर? अब हमें यहाँ पर फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करना है कि भाई यहाँ पर हमें पूछा वाटर से एयर, लेकिन यहाँ पे एयर टू वाटर, मतलब कहने का मतलब वाटर से एयर नहीं है ये भाई। अगर NWA लिख रहे हो तो लाइट आ रही है आपकी एयर से वाटर में, जो पीछे वाला लिखते हैं ना हम, तो इससे लाइट आ रही होती है, और जिसमें आ रही होती है उसको पहले लिखते हैं। ये कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज मत होना। अब एयर टू वाटर है तो लाइट वाटर से आ रही है और एयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, इसमें रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान से देखना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। तो हमारा प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है भी, अगर हमारे पास N12 है तो ये हमारा इधर क्या हो जाएगा, N21 हो जाएगा। से यस और नो? इसी तरीके से हमें NAW का निकालना है, तो NAW हमें फाइंड आउट करना, तो N तो दिस विल बी WA। से यस और नो? मीन्स एयर टू वाटर, वी कैन से वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। बोलेंगे कैसे इसको भाई, NWA मीन्स एयर, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, भी कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना स्पीड चेंज आया, कितना वेलोसिटी स्पीड रेशियो आया कि जब हमारा लाइट एयर से वाटर में आ रहा है, ठीक है, मीन्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब अगर किसी मीडियम का 2.4 है और एयर का 1 है तो इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से 2.4 ज़्यादा है, मतलब मल्टीपल ऑफ 2.4 है, मतलब 2.4 मोर है, ज़्यादा है, गुणा ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, NAW वी हैव टू फाइंड आउट 1/NWA। NWA इज गिवन हाउ मच, 4/3, 4/3। अब इसको कैसे लिखेंगे, NAW 3 को ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे, और डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा 0.75। मैंने पहले बता दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करते हैं इधर। क्लियर ना? तो ये कंफ्यूज मत होना, एक बार और बता देता हूँ। देखो अगर मैं लिख रहा हूँ NWA
तो इसको वेलोसिटी फॉर्म में लिखूंगा VA/VW, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म में लिखूंगा W/A। कहने का मतलब अगर मैं इसको बोलने के दो तरीके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर इसको बोल सकते हैं भाई लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर, जो पीछे लिखता है उसमें से तो लाइट आती है, और जो आगे लिखते हैं उसमें लाइट आके बैंड होती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत मतलब क्रिएट मतलब बेवकूफ़ मत बन जाना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास 4 तरीके के मीडियम है, जो अगला क्वेश्चन आ सकता है जिस तरीके का है भाई, हमारे पास 4 तरीके के मीडियम है। एक इसने बोला है भाई हमारे पास वाटर है, वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो आप लोगों का वो है 1.33 है। उसके बाद उसने सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड में जो इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.43 दिया हुआ है। उसके बाद उसने ग्लास दिया हुआ है, ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.53 है। और जो आपका कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाई, उसमें इसने दिया है 1.63। ठीक है, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं हम इनको एब्सोल्यूट फॉर्म में ही लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि हमें सही से मतलब एक तरीके कंपैरिजन पता चल जाए। ये चीज आपको पता है भाई, दिस इज व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V। क्लियर ना। अब यहाँ पर एक बात सुनो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये तो कांस्टेंट ही आपका, तो अगर मैं नॉर्मली देखूँ वो कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये दिस स्पीड ना, तो दिस V इज द स्पीड। अब एक बात सुनो कि जो यहाँ पे जो स्पीड है वो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। से यस और नो, यहाँ पे भी अगर क्लियर करें, स्पीड अगर ज्यादा होगा, ये तो फिक्स है, ये कितना होगा 3 × 10⁻⁸। अगर स्पीड ज्यादा होगा, ज्यादा का मतलब 3, इससे तो ज्यादा नहीं हो सकता, इसके इक्वल हो सकता है। मतलब कहने का मतलब अगर ये इसके इक्वल है तो आपका आंसर 1 मिलेगा। से यस और नो, ठीक है। अगर बाय चांस आपने इसको थोड़ा सा कम 3 से कम ले लिया, मान लेते हैं आपने इसको 2 ले लिया, 2 × 10⁸, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1.5 मिलेगा। मतलब इसको जितना कम लोगे, जितना कम लोगे, कम का मतलब क्या है छोटा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही बड़ा होना शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब वेलोसिटी या स्पीड को व्हेन यू विल डिक्रीज स्पीड, तो अकॉर्डिंग टू इट योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल चेंज। से यस और नो, तो वी कैन से this is your refractive index or this is your speed, both are inversely proportional to each other. refractive index depends on two things. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखें, देखो जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके अंदर बेंडिंग आता है, तो उसकी स्पीड की वजह से, दूसरा उसके अंदर वेवलेंथ भी रोल प्ले करती है, वेवलेंथ। ठीक है, और तीसरा जो आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इसमें आपका कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अब एक बात सुनो, मैं कैसे रिलेशन बनाऊं इसमें, इसको डिस्कस करने से पहले, कि आपके पास जो स्पीड है और जो आपके पास वेवलेंथ है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो आपका वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर कांस्टेंट दें तो हमारा यहाँ पर हमारा ऐसे स्पीड इनटू वेवलेंथ, तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला निकल गया कि जो हमारा स्पीड है इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और मैं ये बोला भी ये हमारा कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट रहता है, तो जो हमारा वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हमें मिलेगा। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हमें मिलेगा। वो कैसे मिलेगा देखो स्टूडेंट, नहीं बस माइंड में यही रखो कि जो हमारा वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करूंगा तब वी कैन से बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट, C बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी इन द मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वी कैन से इट्स आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्लियर, वेवलेंथ ज्यादा होगा तब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा तब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट को एक्सीड नहीं करेगा, ये उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारे पास उसने 4 मीडियम दिए हैं, उसने पूछा है सबसे कम स्पीड लाइट किस में ट्रेवल करेगा। जो हमारे पास पहला मीडियम था, मान लेते हैं वाटर को हम ए ले लेते हैं, ए का मतलब हमारा यहाँ पर था 1.33। जो हमारा बी था सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.43 है। जो हमारे पास सी गिवन है, सी के अंदर हमारा 1.53 है, मतलब कहने का मतलब सी हमारा है ग्लास। और जो हमारा डी है ये है हमारा कार्बन सल्फाइड, और कार्बन सल्फाइड के अंदर 1.63 है, मतलब ये वाटर है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारा ग्लास है, और दिस इज हमारा कार्बन सल्फाइड। तो किस में अब मतलब जो स्पीड है वो ज़्यादा होगा। सोचो बच्चों, वीडियो को पॉज करके सोचो
किस में ज़्यादा होगा, मैंने अब बता दिया है, सब स्टेप बता दिए, ये सिर्फ स्पीड के हिसाब से पूछ रहा है भाई किसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, बताओ। देखो फर्स्ट केस में अगर हम देखें, अगर इसमें n/v लिखें तो हमें 1.33 मिल रहा है। सेकंड में अगर n/v लिखें 1.43 मिल रहा है। n/v लिखें तो हमें 1.53 मिल रहा है। n/d लिखें तो ये हमें 1.63 मिल रहा है। अब देखो मैंने आपको पहले बताया है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका उससे ज़्यादा है, इसका उससे, इसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो कहने का मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इसकी सबसे कम होगी, सबसे कम। इसकी थोड़ी इससे कम है तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसकी और कम होगी तो वेलोसिटी और ज़्यादा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम हो गया तो इसका और ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। तो कहने का मतलब डी, जो डी मीडियम है, डी मीडियम तो क्या था तुम्हारा, कार्बन डाई सल्फाइड, इसमें जो वेलोसिटी रहेगा वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ अदर। तो इफ यू विल अरेंज देम, तो डी वेलोसिटी सबसे कम, उसके बाद सी वेलोसिटी उसकी ज़्यादा, बी की थोड़ी ज़्यादा, और ए के अंदर वेलोसिटी जो मतलब स्पीड रहेगा, स्पीड रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। ए में जो स्पीड है इट विल बी मोर, क्लियर ना, इन ए मीडियम स्पीड विल बी मोर। से yes or no student, understood or not? So we can say in D medium it will travel slowest, clear now? So this is your simple comparison question that is which tell us about the means speed decrease or increase concept. You will ask him about the wavelength also, so you can write, you can think about wavelength by comparison, inversely proportional relation with refractive index, and you can write. This is the last question and very important question. In exam can come this question. Listen, the refractive index of glass with respect to air. So glass with respect to air is given. So you will write SM like it. Glass with respect to air is given, that is 3/2. The refractive index of water, with respect to air is given here, that is can be 4/3. So we have to find out refractive index of glass with respect to water. You can say we have to find out water with respect to glass. Clear? First of all, you should confirm here that writing method of it. Simply one thing, we can solve this question in two form. One can be the in velocity form, speed form. Second, we can solve it in refractive index form. So first of all, we are going to try to solve this question in the refractive index form. How we will write? देखो, NGA. How we will write? This is 3/2. So we can write this one NGA equal to what? NG divided by NA equal to 3/2. Say yes or no? अब simply, तो this is NGA, glass with respect to air, that is 3/2. राइट? अगर वेलोसिटी फॉर्म आएगी तो वो बताऊंगा अभी। अगर वेलोसिटी फॉर्म में लिखेंगे तो एन जी ए इज इक्वल टू वट, वी ए बाय वी जी इक्वल टू 3/2, मोर देन 1। ये आपका वेलोसिटी फॉर्म हो गया, क्लियर। अब सेकेंड गिवन देयर वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज हाउ मच, 4/3। और इन वेलोसिटी फॉर्म यू कैन राइट एन डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ए डिवाइड बाय वी डब्ल्यू इक्वल टू 4/3, दिस ऑल्सो मोर देन 1। Say yes or no? So now he is asking about refractive index glass with respect to water. Refractive index of glass with respect to water. How will you write? Refractive index of glass with respect to water. We have to find out this one. Clear? अब हम इसको, अब इसमें हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, ये एक हमारे पास ये वैल्यू है, एक हमारे पास ये वैल्यू। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसमें बच्चे थोड़ा सा एक स्टेप माइंड में रखना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। ग्लास, यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से मल्टीप्लाई करना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें पता है जो एन ए है हमारा इसका इक्वल टू 1 होता है। एयर टू एयर सेम ही रहेगा ना, क्लियर। अब ये हमारे पास ये नॉर्मल चीज़ है तो हम इसको नॉर्मली लिख सकते हैं इस फॉर्म में, एन जी बाई एन ए। अब कैसे लिखेंगे हम इसको, एन जी डब्ल्यू इज इक्वल टू, वी कैन राइट एन जी बाई एन ए डिवाइड बाई
NW/NA, से yes और no, तो कैंसिल आउट हो गया, हमें वही टर्म मिल जाएगी जो हमारे पास। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू है, NG/NA की वैल्यू कितनी है, NG/NA इज इक्वल टू हाउ मच गिवन देयर 3/2, और NW/NA इज गिवन हाउ मच देयर, that is 4/3. तो multiplying this one will get 9/8, so we will get 1 point, that is 125. So this will be refractive index glass with respect to air. Say yes or no, student, say yes or no. Or in the form of our velocity you can do simply. So how we will do in the form of velocity, listen, so we know that NG glass, तो we can say VW डिवाइड बाय VG, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो लिंक होता है वो वेलोसिटी के अपोजिट होता है। देखो यहाँ पे WA है, यहाँ पे AW है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे GW तो एंड VW बाई VG आएगा, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ पर हमें एयर वाला मीडियम ऊपर चाहिए, ग्लास वाला नीचे चाहिए, इसमें एयर वाला ऊपर चाहिए, ग्लास वाटर वाला नीचे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें वही सिस्टम फॉलो करेंगे, इसको VA से मल्टीप्लाई और VA से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ मीडियम कैंसिल आउट होगा, सेम वही आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, VA/VG डिवाइड बाय VA डिवाइड बाय VW, से यस और नो। अब VA/VG क्या है, VA/VG क्या है हमारा, सेम वही आएगा 3/2, और VA/VW हमारा क्या है, दिस इक्वल टू 4/3, देन अगेन वी विल गेट 9/8 इज इक्वल टू 1.125. Clear, student? So this is the basic explanation of this refractive index. So these kind of numericals will come in the exam. Beyond this will not see numericals. Clear? So these are the basic explanation of it. So in description box I will suggest you that video which will help you for understanding all this formula, means derivation of all these formulas. Clear? Okay students, all the best.